नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और सेठ बहुत कंजूस थे। उसी गांव में एक संत जी उस गांव में नदी के किनारे रहते थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था। वह रोज भगवान की पूजा पाठ किया करते थे और रोज मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी अपने बेटे को अपनी दुकान पर बैठा दिया और बोला, बेटा, बिना पैसे लिए किसी को भी कोई सामान मत देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर वही संत सामान लेने आए। वह अलग अलग जगह से भोजन सामग्री लेते थे। वह सेठ ने उसे लड़के से कहा, बेटा, जरा नमक दे दो। उस लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। संत जी नमक लेकर चले गए। इसके बाद सेठ जी अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या क्या बेचा? बेटा बोला, पिताजी, संत जो नदी किनारे रहते थे, मैंने उसको एक चम्मच नमक दिया है। सेठ जी का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था, नमक नहीं है। सेठ जी बड़े ही चिंतित हुए और वह भागकर उस संत के पास गए। जब तक सेठ जी संत के पास पहुंचे, तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया और खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, हे महाराज, रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप यह भोजन मत करिए। तब संत ने कहा, भाई, हम तो भोजन ग्रहण करेंगे क्योंकि भगवान को यही भोजन का भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन को बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन को छोड़ देते और भोजन नहीं करते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रहकर और चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। रात में अगर संत जी की तबीयत बिगड़ी तो मैं वेद जी को दिखा दूंगा। यही सोचकर सेठ जी रात भर संत जी के पास बैठे रहे। सोचते सोचते सेठ जी को भी नींद आ गई और सुबह हुई तो रोज की तरह संत उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की कृपा है। फिर संत स्नान करके भगवान के मंदिर में गए। संत के साथ सेठ जी भी उनके साथ गए। जब मंदिर का द्वार खुला तो सब देखकर हैरान रह गए कि भगवान की प्रतिमा काली पड़ गई थी। अब सेठ जी और संत को पता चला कि भोजन का सारा जहर भगवान खुद ही ग्रहण कर लिए। सेठ जी अपने घर गए और अपने घर का सारा जिम्मेदारी बेटे को सौंप और संत जी के साथ भगवान के चरणों में आ गए। इस प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। जय हो धर्मराज जी की। तो कैसी लगी आपको ये धर्मराज जी की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।